बुली बाई ऐप के केस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। ये ऐसी ऐप हमें बताइए कि क्या है बुली ऐप। बुली ऐप बेसिकली एक ये पोर्टल है, जैसा इंस्टाग्राम क्रिएट होता है, इंस्टाग्राम जैसा होता है। इंस्टाग्राम पे लोग जैसे लॉगिन करते हैं वैसे गिट हब करके इनका एक वो प्लेटफॉर्म है, उस पर लोग जाके रेटिंग करते हैं। रेटिंग करते उसमें ये दिखाया गया है बुली ऐप में कि मुस्लिम्स जो मॉब करके, मुस्लिम लेडीज़ लोग को मॉब करके फ़ोटो उसमें डाला जाता है और बाद में उस पर रेटिंग किया जाता है। इस बेसिकली लाइक शेयर मार्केट जैसा है। शेयर मार्केट में जैसा लोग रेटिंग करते हैं, लिस्ट करते हैं, वैसा ये बुली ऐप है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। हैप्पी मकर संक्रांति हमारे महाराष्ट्र बंधु के तरफ से। और आज हमारे साथ जुड़े कुलाबा के जाने माने एडवोकेट सुनील पांडे जी, वो हमें बुली बाई के बारे में बताएंगे। पर सर शुरुआत होने से पहले आप हमें आपके बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को जानना है। हाय, मेरा नाम एडवोकेट सुनील पांडे है। मैं लास्ट 10 साल से एडवोकेट क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ और बेसिकली मैंने अनेक डिफ़िकल्ट केस जितने भी थे मैंने लड़ा हूँ कुलाबे में अनेक लोग। और मैं कोर्ट कमिश्नर भी था 5 years। मैंने बड़े बड़े जो बिल्डर्स जो टैक्स नहीं भरते या जो बैंक के लोन्स लेते, जो लोन्स नहीं रीपे करते, मैं बड़े बड़ों का प्रॉपर्टी सीज किया हूँ। हाँ, हमें बताइए कि क्या है बुली ऐप। बुली ऐप बेसिकली एक ये पोर्टल है, जैसा इंस्टाग्राम क्रिएट होता है, इंस्टाग्राम जैसा होता है। इंस्टाग्राम पे लोग जैसे लॉगिन करते हैं वैसे गिट हब करके इनका एक वो प्लेटफॉर्म है, उस पर लोग जाके रेटिंग करते हैं। रेटिंग करते उसमें ये दिखाया गया है बुली ऐप में कि मुस्लिम्स जो मॉब करके, मुस्लिम लेडीज़ लोग को मॉब करके फ़ोटो उसमें डाला जाता है और बाद में उस पर रेटिंग किया जाता है। इस बेसिकली लाइक शेयर मार्केट जैसा है। शेयर मार्केट में जैसा लोग रेटिंग करते हैं, लिस्ट करते हैं, वैसा ये बुली ऐप है। हमने ये भी सुना था कि जून में 2021 के जून में एक ऐप आया था सुली डील। आप ज़रा बताएंगे ये सुली डील और बुली बाई ऐप में क्या डिफरेंस है। सुली डील ऐप वो भी सेम ऐसा ही है, पर उसमें कुछ कोई एक्शन तो लिया नहीं बॉम्बे पुलिस ने। वो यूपी में कोई कहीं तो केस रजिस्टर्ड हुआ, वो भी ऐसा ही था, रेटिंग करना, फीमेल्स के फ़ोटोज़ डाल के उस पर रेटिंग्स होने के, और रेटिंग्स करके लोग माने उस पर यूथ ब्रिगेड जो भी है, यूथ मैंस, वो अट्रैक्ट होके फिर उसको लिस्टिंग करके फिर उसका कोई प्राइज़ या कुछ ऐसा करके लिस्ट करते थे। हमें बताइए कि जो बुली बाई ऐप है इसमें कितने जन गिरफ्तार हुए और क्या वो इंसान जिन्होंने वो ऐप बनाया वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। देखो, पहले जो ये ऐप में 3 लोग अरेस्ट हुए थे, तीनों शायद माइनर है और तीनों भी माइनर है। 509 के तहत FIR लिया गया था। बाद में IT एक्ट के नीचे सेक्शन 67 ABC के अंडर ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ। तीनों भी आज अंदर है बिहाइंड द। उसमें दो जेंट्स और एक लेडीज़ है। ओके, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में समथिंग करोड़ों की रॉबरी के बारे में, तो आप मुझे इसकी जानकारी देंगे तो ये रॉबरी कैसे हुई और क्या है ये रॉबरी का सी। देखो, ये केस 98 का है। हमारे क्लाइंट का है ना, घर में रॉबरी हुआ था कुलाबा के अंदर। तो उस रॉबरी में उनका घर से सोना और एक्सपेंसिव ज्वेलरी सब चोरी हुआ था और थेफ्ट हुआ था। तो उस जब वो जो ज्वेलरी चोरी हुआ था वो केस सेशन कोर्ट में चला। 98 में केस रजिस्टर्ड हुआ, 2002 में केस ख़त्म हुआ। पर सेशन कोर्ट ने तभी बोला था कि जो 6 आरोपी में से 4 बाइज्जत बरी छूट गए, जो 2 जो एब्सकॉन्डिंग थे, जो ट्रेस नहीं हुए थे, तो उनको ट्रेस होने के लिए वो गोल्ड देने को नहीं कहा गया। फिर मेरे क्लाइंट ने 2021 में मेरे क्लाइंट को पुलिस का नोटिस आया। तो नोटिस आने के बाद पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपका गोल्ड पड़ा हुआ है जिसमें आप रजिस्टर्ड किए थे FIR। तो उस गोल्ड ट्रेजरी में जब उनको मालूम पड़ा ये नोटिस, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे एंगेज किया एज ए एडवोकेट। मैंने सेशन कोर्ट से उनको ऑर्डर दिया जिसमें हमने बिल और सिस्टरों की भी NOC लेते हुए हमने फाइल किया था। और फाइल करने के बाद हमने उनको ऑर्डर कोर्ट से मिल गया हमारे फेवर में और हमको पूरा गोल्ड रिटर्न मिल गया। हमारे महाराष्ट्र बंधु के तरफ से आप यूथ को क्या मैसेज दोगे बुली बाई को लेके। देखो, ये जो यूथ है, यूथ अब एक्चुअली क्या हो गया, ये जब से कोरोना आने से बेसिकली हर बच्चे और हर जितने भी बड़े लोग हैं सब आज
न्यूज़ देखने गया तो सब मोबाइल पे आ चुके हैं। मोबाइल पे आने से क्या हो गया, बच्चे का जो मानसिक स्थिति है वो एकदम डाइवर्ट हो गया। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं कर रहे, लोग अपना फ्यूचर देख नहीं पा रहे, लोग अपने आप को ये जितने भी ऐप आ रहे उसमें इंटरेक्ट करके ऐप के अंदर जाके लॉगिन करके दिन भर उसमें बिजी रहते और वो अपना फोकस जो लाइफ में है वो भूल जा रहे। और जो यूथ है हमारे मुंबई की और महाराष्ट्र की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये उनको इंट्रैक्शन देख रहा है पर उनको ये नहीं पता कि ये ऑफेंस है, ये गुनाह है समाज के अंदर। पर लोगों को लैक ऑफ नॉलेज कम होने के कारण बेचारे अब नए नए बच्चे फंस जाते हैं इस सब ऐप में। आपके ये एडवोकेट जर्नी में ऐसा कौन सा केस था जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, आप हमें हमसे शेयर करेंगे? हाँ, मेरा एक केस था 2017 में, जहाँ एक पारसी लेडी थी, मीन्स रेसिडेंट कुलाबा की थी। उनके यहाँ एक सर्वेंट काम करता था, तो वो सर्वेंट को इन्होंने एफआईआर किया कि उनके जो ऑमलेट के अंदर चूहा मारने की जो दवा आती है वो उनको डाल के दिया जाए। बेसिकली वो चूहा ऐसा है कि वो दवा खाता है, वो घर के बाहर जाके मर जाता है। बेसिकली इन्होंने बताया कि वो टाइटेनियम करके वो आता है जो पॉइजन सब्सटेंस, वो जो रेड को दिया जाता है। तो इनका एलिगेशंस था कि इन्होंने आमलेट में मुझे डाल के दिया और इन्होंने 10 दिन बाद जब टेस्ट किया तो इनके ब्लड टेस्ट में उनको ये मिला कि इट वाज पॉइजन वाज गिवन इनटू अ स्मॉल क्वांटिटी। तो इसलिए उनको ये पता चला कि ये जो रेड मारने की दवा है वो दिया गया। जब मेरे पास केस आया, ये बेचारा गरीब आदमी था, मेरे को एक रेफरेंस से केस आया, तो उसमें उसके जो रिलेटिव आए वो बताए कि इनको फंसा दिया है झूठे केस में। तो मैंने फिर रिसर्च करने चालू किया। जब मैंने रिसर्च किया तो कंप्लेनेंट ने भी सीनियर एडवोकेट मिस्टर आबाद पोंडा को एंगेज किया, तो उसमें हमारी दोनों की बहस हुई। तो मैंने कोर्ट को ये बताया कि ये जो एलिगेशंस कर रहे हैं, पहली बात इन्होंने कोर्ट से छुपाया गया है, क्योंकि जो उनका जो विल था, जो कंप्लेनेंट की मॉम का, वो विल में कहा गया था कि ये सर्वेंट का जो 25 इयर्स का सर्विस है उसको 20% देना पड़ेगा। तो वो जो एमयू है वो एमयू मैंने लाके कोर्ट को बताया। और सेकेंडली वो जो उन्होंने बताया कि जो टाइटेनियम है, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो टाइटेनियम है वो ब्लड में नहीं यूरिन में मिलता है, और वो यूरिन में मिलने के लिए उसको 24 आवर्स में करना चाहिए। तो जो लॉ में एक मोदी जुडिस्प्रूडेंस आता है वो उसका रेफरेंस देते हुए मैंने कोर्ट को दिखाया। फिर कोर्ट ने उस रेफरेंस को लेते हुए उसे बेल दे दिया और उसको छोड़ दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर विस्तार में जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.bandhunews.in, और हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो अगर आपने ये महाराष्ट्र बंधु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे महाराष्ट्र बंधु को सब्सक्राइब भी करें।